लेकिन अब हम यहाँ से जो तबलीसी शहर है यहाँ से सिगनावी जा रहे हैं। सिगनावी इनका एक बड़ा ही शानदार किस्म का शहर है और जॉर्जिया के अंदर मैं हूँ और इसका कैपिटल है तबलीसी। यहाँ से हमने सिगनावी जाना है। सिगनावी इसे सिटी ऑफ लव भी कहते हैं। अब सिटी ऑफ लव क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जब आप शादी करते हैं किसी जगह पे तो आपके लिए चर्चिज है या फिर ऑफिस हैं, वहाँ पे एक टाइम होता है कि आप सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जाके सिग्नेचर कर सकते हैं, वहाँ पे साइन कर सकते हैं, वहाँ पे शादी कर सकते हैं। ये दुनिया का शायद वही शहर है जिसके अंदर 24 घंटे आपकी शादी करने के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप फुली ड्रंक हैं या आप होशो हवास में हैं या सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आपने फैसला किया कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, या लेट नाइट रात को 3 बजे उठ के आपने फैसला किया कि चलें जी शादी करते हैं, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप किसी वक्त भी शादी कर सकते हैं। इसलिए इसे सिटी ऑफ लव कहते हैं। तो तबलीसी से हम जाएंगे, 2 घंटे की यहाँ से ड्राइव है, रास्ता बड़ा खूबसूरत है और इसे वाइन्स रीजन भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि जितनी वाइनरीज हैं यहाँ पे वो सारी की सारी उसी रीजन्स के अंदर हैं। तो वाइन गार्डन्स हैं वो देखेंगे, कुछ वाइनरीज हैं वो देखेंगे। और इसके अलावा ये जो जॉर्जिया है इसका कमाल ये है कि यहाँ पे लोग अपने घरों के अंदर शराब बनाते हैं और उस रीजन में भी बनाते हैं। हर आदमी उसने अंगूर उगाए हुए हैं और उसके साथ साथ उसने अपने बेसमेंट के अंदर पूरे अंगूरों को शराब में कन्वर्ट करने का पूरा एक सिस्टम बनाया। तो वो सिस्टम भी आपको दिखाएंगे। तो अब मेरे साथ चलिए सिगनावी। मेरे साथ ये कर्नल जफर साहब है, मैं इनकी थोड़ी देर में शक्ल दिखाता हूँ। पे शाहिद साहब हैं जो मेरे यहाँ पे मेज़बान भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं। तो इनके साथ और दो हमारे कराची के दोस्त हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। तो सिगनावी चलें जी, मेरे साथ आ जाए। ये हम तबलीसी शहर से बाहर निकल रहे हैं और मेन सड़क है, इसके ऊपर आपको ट्रैफिक नजर आ रही है। तो शहर बड़ा मजे का है, बहुत ज्यादा यहाँ पे रश नहीं है। लेकिन अगर जॉर्जिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रश है, क्योंकि 35 लाख तो आबादी है इसकी पूरे मुल्क की। और तबलीसी का सबसे बड़ा शहर है और कैपिटल भी है। और यहाँ रशियन दौर की बहुत ज्यादा इमारतें हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो रशियन के दौर में बने थे और वो उसी तरह इनको छोड़ के चले गए। तो उसके बाद अब इनको समझ नहीं आ रही कि उनका क्या करें। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ, जो सेटल्ड कंट्री हैं जैसे कि यूएई है, वहाँ से पाकिस्तानी इंडियंस हैं, तो यहाँ आके वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर इनकी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी अच्छी हैं। तो ये एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मुल्क है, अच्छा शहर है। तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ये पुल बना रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। दरिया यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है, बड़ा रवां सा है, उसके अंदर तुगयानी नहीं आते। तो उसके साथ साथ बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। मैं जब 10 साल पहले आया था तो इतना डेवलप नहीं था ये तबलीसी शहर जितना अब हो गया, और इसमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। तो हम सिटी ऑफ लव की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा कि शायद कितना खूबसूरत है। तो अगर आप तबलीसी से जाएं तो आपको 2 घंटे लगते हैं। तो करण साहब ये बताएं कि ये जो है पूरे रीजन को क्या कहते हैं उसको? सर काफेती काफेती is the region of Georgia. All of काफेती नाम, Kakheti. काफेती। Most of the production of wine here in Georgia is in Kakheti region, full of wineries, vineyards, and it attracts most of the people from the west because, of course, they are interested in seeing the wine culture, wineries, and they say that it is the oldest wine civilization. They have around 500 types of different grapes, and of course, every grape. I'm sure. Of course, I'm not really very sure about it, but this is what I have heard, that every grape type of grape has a different flavor. So people coming from west are here to explore the wine culture and to see the vineyards. It's a very pleasant environment there. People are very hospitable and they're very keen to receive the guests. So let's see, and I'm sure you're going to love the visit to Kakheti region.
Kakheti. And this is the Kakheti highway. We are on the Kakheti highway right now. This is going to be the straight to Kakheti. Tel Aviv is the capital of Kakheti, and Sibinavi is one of the important towns, a tourist attraction. A lot of tourists going there. So I'm sure you're going to enjoy it. ये अब शुरू हो गया है वाइन रूट, इसको कहते हैं वाइन रूट क्योंकि उसके अंदर ही सारी वाइनरीज हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये। 2 रोड्स हैं, एक लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा खूबसूरत रोड है और कनर साहब कह रहे हैं कि हम वापसी उस रोड से लेंगे और जाएंगे इस रोड से। मैंने अमेरिका में देखा था ये सबसे पहले, आज से 25 साल पहले। वहाँ पे एक NGO बनी और वो करते ये थे कि वो रेस्टोरेंट से खाना इकट्ठा करते थे। डिलीवरी वैन थी उनके अंदर, जिसके अंदर खाने को साफ़ सुथरा करते थे, उसको वहीं पे फ्रिज रखे हुए थे, वो पैक करते थे, फ्रिज में रखते थे और होमलेस लोगों को डिलीवर करके आते। तो फिर मैंने उसको कॉलम लिखा इस पर, तो जो ओरिएंट है ना एडवर्टाइजिंग ग्रुप, जो हाशमी साहब थे उसके वाले साहब थे इन सब थे, तो उन्होंने क्लिक किया, कर लिया। उन्होंने कराची में फिर शुरू किया, वो आज भी चल रहा है। वो रेस्टोरेंट से खाना करते थे। ये देखें जी, सामने वाइन गार्डन है, ये सब अंगूरों के बाग हैं, अंगूर। यहाँ हर घर के अंदर आपको अंगूर नज़र आते हैं और उन्होंने अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगाई हुई वाइन की। ये देखें, इस साइड पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये सब अंगूर के बाग हैं। ट्राई किया ये क्या चीज़ होती है सर? ये चौचला कहते हैं इसको सर। क्या दिस इज डन विद वाइन ग्रेप जूस। अच्छा और उसको डिप वॉलनट्स को डिप करते हैं अच्छा इनटू ग्रेप जूस। अच्छा। और इसके अंदर आर्टिफिशियल चीनी तो नहीं होती? कुछ नहीं। बट ट्राई करते हैं जी करना सब। जनाब यहाँ पे आपको ना एक फूड दिखाते हैं, इसको कहते हैं चोरचेला। चोरचेला जो है ये बड़ा मज़ेदार होता है। हैं चोरचखेला। चोरचखेला ये वॉलनट्स होते हैं ना जी, तो उसके डिप करते हैं उसको अंगूर के जूस के अंदर, तो ये बड़े मज़ेदार होते हैं। चोरखेला अभी ना मैं आपको खा के दिखाऊंगा कि कैसा चोरखेला। ये रास्ते में, लव सिटी के रास्ते में, ये हर किस्म का अंगूर है और ये अंदर उसके वॉलनट्स हैं, अखरोट। तो अखरोट के अंदर जो है ना ये डालते हैं चटनी कमाल है। अच्छा, 2 किस्म की चटनी देखें इसकी। ये चटनियाँ जो है ना सारी ऑयल है, जैतून का। अंगूर का तेल। अच्छा, अंगूर के उसके बीजों का तेल निकालते हैं। ग्रेप्स ऑयल, हनी इनकी नेचुरल जो है वो। ये रास्ते के अंदर इस टाइप की बहुत चीज़ें होती हैं। ये देखिए इस तरह ये अखरोट को उसका हार सा बनाते हैं, हार बना के फिर उसके अंदर जूस के अंदर डिप करते हैं। इनको जब डिप करते हैं थोड़ी देर रखते हैं तो इसके बाद ये लेयर्स ही बन जाती है, इस तरह बनते हैं ये सारे। चोरखेला कहते हैं इसको। होता मज़े का, ये मैं खा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। वैसे मुझे ख़तरा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं चीनी डाली होगी इसके अंदर, मानते नहीं हैं। ये देखें, ये अखरोट है। ये भी आपको ये प्लास्टर सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वॉलनट है।
कैशू नट के साथ, Hazelnut. हेज़लनट के साथ। बैठ के दोनों भाई बात करें। ये देखें अंदर फार्म है, और अगर ऊपर से देखें तो दिखाता हूँ मैं आपको कि ये सारे ऊपर देखें, आपको अंदर अंगूर के नज़र आ रहे होंगे। एक छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है फोर्ट, और अंदर सारी फसल लगी हुई है, सामने एक घर सा बना हुआ है। बस जी सिगनागी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, और ये सारे आपको वाइन गार्डन नज़र आ रहे हैं, वाइन यार्ड्स। दूर दूर तक आपको वाइन यार्ड्स नज़र आ रहे हैं, वाइन गार्डन्स नज़र आ रहे हैं। सब अंगूर के, ग्रेप्स के बागात हैं। ये जब मैं सबसे पहले आया था सिगनारी और यहाँ पे जॉर्जिया में, तो मैं इस रेस्टोरेंट में आया था, और ये बहुत कहानी मैं सुना चुका हूँ बहुत से लोगों को कि इसका जो मालिक है वो अमेरिकन है, और वो जब मैं आया था तो उस वक्त 25 साल हो गए थे उसको। तो वो यहाँ आया और उसको इतना अच्छा लगा ये टाउन कि उसने अपनी नेशनलिटी विड्रॉ कर दी, और उसके बाद उसने आके यहाँ पर रेस्टोरेंट बना लिया, और यहाँ पे उसने अपनी वाइन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो ये अमेरिकन है, और इसका बड़ी मज़ेदार, ये नीचे सारी उसका वो है, अंदर जाएंगे तो इसने अपने वाइन्स के ड्रम जो हैं वो पैक करके रखे हुए हैं, और ये उसका रेस्टोरेंट है इस तरह। तो ये इतना मज़े का उसे लगा ये शहर कि वो उसके बाद गया ही नहीं वापस। ये देखें इसका, ये अपनी वाइनरी है उसका, और अपनी वाइन्स बनाते हैं। ये सारा इसका बड़ा छोटा सा इसका रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये इसके अंदर टेबल लगी हुई है, शाम के वक्त लोग यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं इसको, इस सारे एम्बियंस को। ये ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में कि जो एकदम हर चीज़ छोड़ छाड़ के एक नई जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन हो तो इस ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये इसकी किताबें हैं सारी। नीचे इसका जो है ना वो ड्रम्स रखे हुए इसने, वो कहते हैं ना जी जितनी पुरानी शराब होती है वो उतनी अच्छी होती है। तो वो वाइन्स पुरानी जो होते हैं उनमें, ये देखें पुराना सा कमरा, और उसमें ये है एक, क्या बात है। आजिज़ साकब भाई क्या मज़ेदार जगह है। वैसे आपको अच्छी लगी? बहुत ज़बरदस्त। 10 साल बाद देखे यहाँ पे दोबारा वापस आया हुआ। एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हाँ वो ज़रा ओल्ड पुरानी होगी ना ये सारी, मज़ीद इसने सारा उसको खूबसूरत बना लिया, और बेहतर कर लिया ना, ज़्यादा बेहतर कर लिया। Experience हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आज पता नहीं क्यों नहीं रश, यहाँ पे तो बहुत रश होता है जी। ये बाहर उसका ये है वो अंदर किचन में लगा हुआ है। पहली मरतबा जब आया तो इसके बड़े बड़े बाल थे, अब बाल कम हो गए इसके। मेरा ख्याल है ये खुद ही खाना बनाता है और ख़ुद, अब ये टेरेसेस हैं। तो ये कैसे अमेरिकन की कहानी है जो यहाँ पे आया और उसको इतना अच्छा लगा ये इलाका कि उसके बाद वो वापस ही नहीं गया।
ये भी देखें आप, एक छोटी सी प्लेस ये है। फिर ये ऊपर चलें, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। एक लाइफ ये भी होती है जी कि आप इस टाइप के काम भी कर सकते हैं। ये खुबानियाँ हैं और मज़ेदार खुबानियाँ लग रही हैं मुझे। गर्मियों में गर्मी पड़ती है इसलिए उन्होंने एसी भी लगाया हुआ है। प्राइवेट प्लेस से कैसे एंटर नहीं हो सकते। यहाँ से सिगनाई देखे ना, शारा टाउन। ये जहाँ पे क्राउड नजर आ रहे हैं ना सर, behind this is all Caucasus mountains. शायद हल्का सा शेप थोड़ा वेदर के लिए। ये this is Alazani Valley, इसके बीच में वैली, there is a river known as Alazani River. अलाजानी। और उसके इर्द गिर्द ये सारी वैली है। इसके अक्रॉस Caucasus mountains हैं, और if you cross them then there is दागिस्तान चेचन्या के जो इलाके हैं रशियन साइड पे ये वैली है जी। वैली के बाद आपको इस वक्त ज़ाहिर खला सा नज़र आ रहा है। इसके पीछे कोकाफ है, काकेशियन, वो जो काकस है वो माउंटेन रेंज और जिसे कोकाफ कहा जाता है। और उसकी दूसरी साइड पे दागिस्तान है। अगर आपने एक किताब पढ़ी हो मेरा दागिस्तान तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये सिनागी सारा ये सामने वाला इलाका है जिसके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये सिगनागी है और बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा टाउन आपको नज़र आ रहा है। वो ऊपर से इनके चर्चेज़ भी, और तीनों साइडों से बल्कि चारों साइडों से ये नज़र आ रहा है। तो 360 है, 360। ये ऊपर से अगर आप जाएं तो आपको ये नीचे वैली भी नज़र आएगी और उसके साथ बाकी सारे इलाके भी। बाकी बहुत ही ग्रीन है, लश ग्रीन, और वेदर बड़ा अच्छा, मौसम बड़ा अच्छा, ना गर्मी है ना ठंड है। अब अंदर जाएंगे सिगनागी में तो फिर आपको वहाँ से भी दिखाएंगे कि कैसा लगता है। सुरख छतें, एक जैसे सारे घर हैं। ये लोग अपने पैसा खर्च नहीं घरों पे करते क्योंकि टूरिज्म है। तो गवर्नमेंट दे कंसीव घर बना के देती हैं, घर एटलीस्ट आउटर गेट जो है ना वो उसको अरेंज कर देते हैं so that it looks more attractive to the tourist. जी। छतें अगली ना लगे, कुछ ना लगे, तो करण साहब ये बता रहे हैं कि ये जो घर इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट ने इसका एक्सटीरियर करके दिया है ताकि ज़रा शहर की लुक अच्छी हो। और इंटरनल जो है वो सारी कंस्ट्रक्शंस वगैरह लोग खुद कर लेते हैं, लेकिन एक्सटीरियर जो है वो गवर्नमेंट करवाती है ताकि जो टूरिस्ट आए उनको अच्छा लगे। जिप लाइन भी वो सारी नज़र आ रही है, एक बंदा से बैठ के नीचे जा रहा है। बहुत अच्छी। क्या बात है जी, मज़ा आ गया। ये छोटी सी काफ़ी शॉप है सड़क के बिल्कुल किनारे, और इससे यहाँ से नीचे व्यू नज़र आता है बहुत। ये हम सिगनागी के करीब पहुँच के हम रुके हैं और ये इनका टेरेस है एक, और ये अंदर कैफ़े है। अंगूर देखने लगे हुए हैं ताज़ा और अभी कच्चे हैं। देखिए सिगनागी आ गया।
ले जनाब, हम ना सिगनागी पहुंच चुके हैं और इसे कहते हैं सिटी ऑफ लव। ये बड़ा पुराना सा शहर है, हर तरफ पहाड़ियाँ हैं और बड़ी ग्रीन पहाड़ियाँ हैं और इसके ऊपर क्या है, वाइन यार्ड है यानी कि अंगूर के बाग हैं और फिर वाइनरीज हैं यानी कि वाइन बनाने के मैकेनिज्म है। यहाँ पे एक वाइन म्यूजियम भी है जो हम आपको दिखाएंगे और पुरानी गलियाँ, पुराने मोहल्ले, पहाड़ी सा इलाका है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। आप देखें ये सारा ये वाला, ये दरमियान का ये जगह जो है, ये इनका मरकजी जगह है जहाँ पे आके पार्किंग है, पार्किंग लॉट्स हैं, फिर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, फिर यहाँ पे होटल्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे अगर आप जाएंगे तो स्पाज हैं। फिर ये पुरानी गलियाँ, अभी मैं बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा। तो सिगनागी आपने जरूर आना है, अगर आपने जॉर्जिया आना है तो सिगनागी आना है। मैं दूसरी मरतबा इस शहर के अंदर आया। यहाँ पे एक चर्च है जहाँ पे 24 घंटे शादी की फैसिलिटी है कि आप अगर शादी करना चाहते हैं तो 24 घंटे खुला रहता है, कोई भी आके किसी वक्त भी साइन कर सकता है। तो इस वजह से इसे सिटी ऑफ लव भी कहते हैं, यानी कि हर वक्त मोहब्बत करने का जो ऑप्शन है वो खुला रहता है और मियाँ बीवी बनने का ऑप्शन भी खुला रहता है। तो आए मैं आपको पूरी गलियां दिखाता हूँ इसकी।